नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। टाइम हो गया है हमारे उत्तराखंड बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार जिले के नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने शनिवार शाम हर की पैड़ी पर गंगा पूजन के बाद मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जिला पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था मजबूत करना और नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आगामी कुंभ मेले की तैयारियों पर विशेष फोकस किया जाएगा। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। कम्युनिटी सोसाइटी को सर्व करने के लिए है और मैं कहूँगा कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं और आपकी सेवा के लिए हैं। और आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कभी आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी आती है जो आपको लगता है कि कम्युनिटी एज ए लार्ज सबके लिए वो बेनिफिशियल होगी, तो हमसे जरूर शेयर करें। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में जो कुंभ का जो मेला हरिद्वार में आयोजित हो रहा है, उसके लिए पुलिस को तैयार करना और उसका बेसिक होमवर्क करना। इसके अतिरिक्त नशा करने वाले और नशे का काम करने वाले अपराधी जो हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। कम्युनिटी सोसाइटी को सर्व करने के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां गेड़ी खाता क्षेत्र में लगी भीषण वनाग्नि पर फायर यूनिट रुड़की ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कई हेक्टेयर वन संपदा को बचा लिया। सूचना मिलते ही टीम श्यामपुर थाना क्षेत्र से मौके पर पहुंची और फायर बीटर की मदद से आग पर काबू पाया। आग से झाड़ी और सूखे पत्ते जले, लेकिन जनहानि नहीं हुई। समय रहते कार्यवाही से वन्य जीवन और पेड़ सुरक्षित रहे। वन विभाग व राहगीरों ने टीम की सराहना की। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। चकरपुर में शिवरात्रि पर आयोजित 12 दिवसीय मेले के सफल संचालन को लेकर प्रशासन, पुलिस और व्यापारियों की संयुक्त बैठक हुई। मेला कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट ने दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने, अराजकता से दूर रहने और रात में लाइट अनिवार्य रूप से जलाने के निर्देश दिए। उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही और निष्कासन की चेतावनी दी गई। चौकी प्रभारी नाथ सिंह नेकी ने सत्यापन अनिवार्य बताते हुए सहयोग की अपील की। मेले में सुरक्षा, सफाई और प्रकाश व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। मान्यवर प्रतिवर्ष हम मेला प्रारंभ होने से यानी जिलाभिषेक होने से यहाँ पे मीटिंग दुकानदारों के साथ गेट टुगेदर से टू से लेकर लगाते हैं। हम यहाँ पर बैठने का हमारा मकसद है कि जो 12 दिन हमारा मेला यहाँ पर चलेगा, इस 12 दिनी मेले में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार से कोई ऐसी गलत हरकत न करे, कोई किसी प्रकार छेड़छाड़ की घटना न करे। अगर किसी प्रकार से कहीं मेले में कोई छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसको मतलब है कि लड़ाई झगड़े का रूप न दें। कमेटी के जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक दुकानदार को यहाँ पर काम करें। दूर दराज से आप लोग आते हैं, यहाँ पर 2 पैसे कमाने के लिए आते हैं, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी यहाँ पर न हो। तो मेला कमेटी यहाँ पर इन दुकानदारों से अपनी समस्याएं कहती है कि इन 12 दिनों में जो मेला लगेगा, उस मेले में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। ये है गणपति महादेव का मेला है। यहाँ फिलहाल वर्तमान में 12 दिन का अध्यक्ष महोदय और कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रशासन के हमारे द्वारा पूरी फोर्स की मांग की जा चुकी है, जो हमें कल तक पूरी रूप में व्यवस्था हमारे पास फोर्स पहुँच जाएगा। और वर्तमान में हमें जो भी दिशा निर्देश हैं कमेटी के माध्यम से व्यापारी बंधुओं को हमने दे दिए गए हैं। हमारे द्वारा अवगत करा दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था के रूप में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और जो भी मेले वगैरह लगे हैं, इन पर मेला जो झूले वगैरह लगे हैं छोटे, इनके बारे में भी हमने अवगत करा दिया है कि यहाँ पर सुरक्षा के रूप में या कोई ऐसा होता है तो उसको सुरक्षा के लिए खुद ये
कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको पहले निर्देशित करेंगे कि ऐसे बैठना है, ऐसे चढ़ना है, या कोई ऐसे शराब में नशे में अत्यधिक आता है तो उसको झूले में नहीं। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भव्य आरती का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। मंदिर को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया गया तथा भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर शिवमय हो गया। पुजारी ने बताया कि प्रातः 3 बजे से जलाभिषेक शुरू होगा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। भगवान शिव की ससुराल है। यहाँ भगवान कल को शिवरात्रि का पर्व है, तो उसके पूर्व संध्या पर भगवान का विशेष श्रृंगार आरती किया गया। भगवान को हल्दी आदि चढ़ाया गया है और भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ है। कल भी भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह लोग 3 बजे से लाइन पर लग जाते हैं। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। सभी लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान को पूजा करके। आज क्या भगवान शिव का दक्ष मंदिर से क्या नाता है? भगवान शिव का ससुराल है दक्ष मंदिर। दक्ष राजा जो है भगवान शिव के ससुर है, उन्हीं के नाम से मंदिर है और यहाँ पे ससुराल है उनका। शिवरात्रि को लेकर विशेष आज श्रृंगार किया गया, विशेष श्रृंगार हुआ है शिवरात्रि में। वैसे तो भगवान का रोज ही श्रृंगार विशेष होता है, आज थोड़ा भव्य श्रृंगार हुआ है। कल शिवरात्रि पर्व है, इसलिए पूर्व संध्या पर भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। भगवान शिव की ससुराल है। यहाँ भगवान दिनेशपुर में ऐतिहासिक रामबाग मेले का विधिवत उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के साथ ही मेले में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को भीड़ उमड़ने लगी है। विधायक ने कहा कि रामबाग मेला क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ स्थित करीब 300 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा व सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। रामबाग गांव का यह ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इस खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की एक बहुत बड़ी पहचान है और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रति वर्ष शिवरात्रि के यहाँ मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। मैं समाज के लोगों को और सभी समाज के लोगों को इस महाशिवरात्रि त्यौहार की बधाई देता हूँ और इस मेले की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पे जो कमेटी के लोग हैं, कमेटी में भी हमारे बुक्सा भाई लोग, बंगाली भाई लोग, सब लोग मिलजुल कर इसकी ऐतिहासिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ये लोग बधाई के पात्र। किंवदंतियों के अनुसार जैसा कि आपका इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 350 वर्ष पूर्व इस मंदिर के जो वर्तमान पुजारी हैं श्री चंदू सिंह जी, इनके जो परदादा रहे हैं श्री कल्याण सिंह जी और भागमल सिंह जी, आपका गायों को चराने के दौरान, चूंकि आपका 350 वर्ष पूर्व की जो आपका स्थिति रही थी, यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था और 750 वर्ष पूर्व अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1350 ईस्वी के आसपास इस देश पर आपका आक्रमण किया और यहाँ के जो सनातनी निवासी थे उनके धर्म को परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो ये जो बुक्सा जनजाति समाज है पूर्व में आपका मध्य प्रदेश का जो वर्तमान धार जिला है वहां पर निवास करता था और 750 वर्ष पूर्व जो है इस जगह में आकर अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ पर आया। तो आप सभी को शिवरात्रि 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी शिव मंदिर रामबाग एक ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है, आप सभी उसके साक्षी बनते हैं। मेले की व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन की चकाचौंध व्यवस्था रहेगी। करीब 24 कैमरे हम इस मेले में लगा रहे हैं। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चलेगा। पुलिस प्रशासन जगह जगह आपको मुस्तैद मिलेगा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ हमने तैनात कराई हैं और जो झूला है आपने देख रहे हुए, विगत वर्षों में झूले लगते हैं लेकिन इस वर्ष झूला आपने देखा होगा, उसमें रंग रोगन नया सारी चीजें बहुत बढ़िया करके लगी हैं। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने का हम लोग प्रयास करते हैं, आप सब लोग उसमें हमको राय देते हैं, उन्हीं सुझावों में हम लोग काम करते हैं। जैसे पिछली बार सुझाव आया था भाई झूला तो ठीक है लेकिन उसमें रंग रोगन नहीं है, हमने इस बार झूले में पहले ही बोला और झूले की कई बार
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से हजारों शिव भक्त हर हर महादेव के जय घोष के साथ हर की पौड़ी पर स्नान कर गंगा जल भरकर विभिन्न शिवालयों की ओर जलाभिषेक के लिए रवाना हो गए। प्रशासन और मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सुगम दर्शन व्यवस्था के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो उठी। ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा तट और विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, जो दिन चढ़ते ही जन सैलाब में बदल गई। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से माहौल गुंजानमय हो गया। श्रद्धालु गंगा जल, बीलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर विधि पूर्वक जलाभिषेक कर रहे हैं। विशेष रूप से कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में लंबी कतारें लगी। सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। भगवान शिव के इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है। महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी, दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। ये अब की बार 300 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग पड़ रहा है। कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है। जो भी लोग कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि महाशिवरात्रि को 4 पहर का पूजन होता है, जिसमें विशेष एक पूजा भस्म आरती होती है, जो संपूर्ण भारतवर्ष के मंदिरों में होती है। खास करके हमारे महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होता है। शिवरात्रि में जो सन्यासी महात्मा रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, तो थोड़ा सूक्ष्म भस्म धारण करके भगवान शिव का भस्म से अभिषेक करते हैं, उसकी आरती करते हैं। भगवान महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुटे हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और सुगम दर्शन पर विशेष ध्यान रखा गया। कुसुम चौहान ने कहा कि सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की प्राथमिकता है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। आज पूरे हरिद्वार में महाशिवरात्रि का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि शिवालयों में हमारी भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ शिवालयों में हमारा जल चढ़ाने आ रहे हैं। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए आज हमारे द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह हमने जो है पूरे हरिद्वार को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा हुआ है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे द्वारा पूरे मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं, सब जगह पुलिस फोर्स जो है पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। और इस तरह से हमारा जो अभी तक जो हम शिवालयों में जल चढ़ाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे मैडम भीड़ भी बढ़ रही है, व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि आप और तमाम जो अधिकारियों की जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ नहीं, बिल्कुल इसकी भीड़ को देखते हुए हम लोगों के द्वारा व्यवस्था सारे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, इन मंदिर प्रबंधनों से बात करके जो भीड़ है उनको हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भीड़ जो शिवालयों में जल चढ़ाने जा रही है वो पंक्तिबद्ध रूप में जाए, कोई धक्का मुक्की करते हुए न जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि दक्ष मंदिर में बड़े हमारा शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और श्रद्धालु जो है जल चढ़ाने के लिए पंक्तिबद्ध रूप से शिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के वन क्षेत्र में स्थित बनखड़ी महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष महादेव के दर्शन किए और प्रदेश के विकास एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों और सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खटीमा सिविल कोर्ट परिसर में नए अधिवक्ता चैम्बर का उद्घाटन किया और सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। महापर्व
पर्व है महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि पर्व की बधाई सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि प्राप्त करें, निरोगी हो, हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव सभी पर कृपा करें, सभी के अंदर ऊर्जा दें। और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है और बड़े प्रयासों से, यहाँ कमेटी के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है। ये स्थान आने वाले समय में एक बड़ा धार्मिक स्थल। मंगलूर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता में उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और पुलिस के गलत कार्यों के कारण प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। विधायक ने कहा कि दिन दहाड़े फायरिंग, लूट जैसी घटनाएं आम हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने सरकार से पुलिस को उसके मूल कर्तव्यों पर लगाने और तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि जनता में सुरक्षा और विश्वास बहाल हो सके। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट। में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अगर आप पूरे प्रदेश में देखें तो यहाँ की शांतवादियों ने कभी गोली की आवाज नहीं सुनी। यहाँ गन कल्चर डेवलप हो गया। उसका कारण ये है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। सरकार ने पुलिस तंत्र को चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने या हराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, सिविल मामलों में बोलवाना शुरू किया, खनन में इस्तेमाल करना शुरू किया, जो पुलिस का काम नहीं है। अब पुलिस को अगर गलत कामों में सरकार इन्वॉल्व करेगी तो फिर एक गलत सरकार कराएगी, 4 गलत वो अधिकारी अपनी तरफ से खुद कर लेंगे। उत्तराखंड में अगर बाहर का आदमी आकर यहाँ पर क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी यहाँ आता है और यहाँ गैंग वॉर होती हैं तो वो उत्तराखंड को कतई मंजूर नहीं। यहाँ पर अगर बाहर के लोग आकर चुनाव लड़। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।